Chapter 5, Class 12th English. The name of this chapter is Indigo. This is the second part of our video. So let's start all the explanation. Now continue. The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi. अब जब वो लोगों ने, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जितने ऑफिशियल्स थे, उन्होंने देखा कि गांधी जी ने कैसे किसानों की तरफ से जो जमींदार लोग हैं और उनके खिलाफ पूरे के पूरे सबूत इकट्ठा कर लिए और सबूतों का ढेर लग गया है मानो जैसे पहाड़, और सबूत इतने थे कि उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था। ये सब देख करके जो प्लांटर्स थे, ठीक है, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, वो तैयार हो गए वापस करने के लिए कि हमने जो भी पैसा गलत तरीके से गरीब किसानों से लूटा है, क्षतिपूर्ति के नाम पे, कॉम्पनसेशन के नाम पे, इंडिगो को ना उगाने के नाम पे, वो हम वापस करेंगे। बट बात यहाँ फंस रही थी कि कितना पैसा हमें वापस करना होगा। उन्होंने गांधी जी से पूछा। They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. अब उन लोगों को लगा, जितने जमींदार थे और गवर्नमेंट के अधिकारी थे ब्रिटिश के, उनको ये लगा कि गांधी जी पूरे पैसे मांग, फुल पेमेंट, जितना उन्होंने लूटा था पूरे तुम्हें शेयर क्रॉपर्स को, पीजेंट्स को, किसानों को वापस करना पड़ेगा, जो तुमने गलत गैर कानूनी तरीके से, धोखे से उनका शोषण करते हुए उनसे हथियाए थे। He asked only 50%. There he seemed adamant, writes Reverend G.J. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. गांधी जी ने सिर्फ बोला कि 50% वापस करो। ये पूरा का पूरा मामला, ये पूरा का पूरा जो सीन चल रहा था, इसके ऊपर किसी तीसरे की भी नजर थी। वो तीसरा कौन था? ब्रिटिश मिशनरी था। चंपारण में क्या मामला चल रहा था, क्या हो रहा है, गांधी वहां पे क्या कर रहे हैं, उनका नाम क्या था? G.J. हॉज। ये पूरा एक ब्रिटिश मिशनरी थे। ये पूरा इस एपिसोड को बहुत नजदीक से ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे थे। Thinking probably that he would not give away, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement Mr. Gandhi took him as his word, thus breaking the deadlock. अच्छा, ये सलाह दी गई लैंडलॉर्ड्स को कि आप, गांधी जी तो उनके सोल रिप्रेजेंटेटिव हैं किसानों की तरफ से, उन्होंने 50% का डिमांड किया। सबको पता है कि 50% मिलने वाले हैं, लेकिन आप 50% रिफंड मत करो, सिर्फ 25% रिफंड करो। इससे ये होगा कि गांधी जी की बात क्या होगी, वहां पे किसानों के सामने गलत जाएगी। दिस सेटलमेंट वाज एडॉप्टेड unanimously by the commission. Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. Prestige का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठा। सेटलमेंट हुआ, एक मतलब इस सेटलमेंट का कोई उतना ज्यादा अर्थ नहीं नजर आ रहा था बाकी लोगों को, ठीक है। बोल रहे थे भाई लिया तो मान लो 100% है और वो वापस कितना कर रहे हैं? सिर्फ 25%। तब गांधी जी ने इसको एक्सप्लेन किया पूरे किसानों को और तमाम लोगों को। उन्होंने बताया, देखो ये लैंडलॉर्ड्स जो तुम्हें जमाने से बेवकूफ बना करके तुम्हारे पैसे लूटते आए हैं, तुम्हारे साथ जबरदस्ती ये कार्य करवाते आए हैं, इंडिगो को उगवाते आए हैं, उन्होंने अपना पैसा जो तुमसे लिया था वो पैसा तुम्हें वापस किया। बात पूरी आधे की नहीं है, बात इसकी है कि बात उन्होंने पैसा वापस किया। जब इंसान गलत करता है, उसकी क्षतिपूर्ति करता है, तो इसका मतलब वो गलत है, और अपनी इज्जत को, अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा के, हाथ पे रख करके उन्होंने पैसा वापस दिया। इसका मतलब यह है कि उन्हें भी पता है कि वो गलत है। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. Now the peasant saw that he had rights and defenders. He learned courage. अब यहाँ पे क्या हुआ? इसीलिए यहाँ पे ये पता चला, जो किसान इससे संबंधित थे, किसान इसमें लगे हुए थे, बहुत ज्यादा चिंतित थे, उनको पता चला कि ये ऐसा बिहेव करते थे पहले, ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं, कि जैसे कानून से भी ऊपर है। लेकिन देखा गांधी जी ने कैसे उनसे पैसों को वापस निकलवा लिया। उन अंग्रेज
लैंडलॉर्ड्स को, भारतीय किसानों को पैसा वापस देना पड़ा। दैट मीन्स उन्होंने अपनी गलती को माना, कबूला कि हाँ भाई वो गलत है और वो गलत कर रहे थे, इसलिए उन्होंने पैसे को सरेंडर किया। अब किसानों ने देखा कि उनके पास भी राइट्स हैं, अधिकार हैं और उनके लिए भी लड़ने वाला कोई खड़ा है। गांधी जी उनके सामने है। इस तरह से जो भारतीय किसान थे, चंपारण के किसान थे, उन्होंने साहस सीखा, डर के आगे देखा कि डर के आगे क्या है, आप लड़ें, लड़के आगे बढ़े। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन। इस घटना ने उस पूरे इलाके पे, उस पूरे चंपारण पे दिखा दिया कि गांधी जी क्या हैं, गांधी जी की स्थिति क्या है और गांधी जी क्या कर सकते हैं। Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. देखो कितनी बड़ी बात थी, यहाँ पे कोई गांधी जी ने मारपीट नहीं करवाई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, इसके बावजूद भी देखो क्या हुआ। कुछ ही सालों के अंदर क्या हुआ, जितने ब्रिटिश प्लांटर्स थे, जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे, चुपचाप अपनी जायदाद जिनको उन्होंने बनाया हुआ था उसी जगह पे छोड़ करके वो वापस लौट गए। और वो जो जमीनें थी वापस किनके पास आ गई, पूरी की पूरी किसानों के पास हो गए। उनके कुछ स्वामी, उनके मालिक कौन हो गए, किसान हो गए। क्योंकि देखो गांधी जी ने यहाँ पे क्या किया, इंडिगो उगना बंद हो गया था, अन्याय जो किसानों के साथ कर रहे थे, बेवकूफ बना के उनसे पैसे लूट रहे थे, उनकी पूरी की पूरी फसल को लूट लेते थे। इस मामले को पूरा सेटल कर दिया गांधी जी ने कि तुम अब हमारे साथ गलत नहीं कर सकते। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड। इस तरह से चंपारण से और बिहार से जो नील की खेती थी गायब हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद अ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन। गांधी जी ने कभी अपने आप को ऐसा नहीं दिखाया, नहीं बताया कि वो बहुत बड़े राजनेता हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्र के ज्ञानी हैं, जानकार हो। कभी उन्होंने ऐसा दिखावे वाली चीजें तो कभी नहीं की। He saw the culture and social backwardness in the Champaran village and wanted to do something about it immediately. अच्छा, प्रॉब्लम जो सॉल्व करने गए थे वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसके बाद गांधी जी ने देखा कि कैसे यहाँ के रहन सहन में सामाजिक काफी पिछड़ापन है चंपारण में, यहाँ के गांव में काफी कमियां हैं, बहुत सारी चीजें। और गांधी जी इस गांव के लिए, चंपारण के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, वो भी तुरंत। He appealed for teachers. Mahadev Desai and Narhari Parikh, two young men who had just joined Gandhi as disciples. Disciples means क्या होता है, शिष्य, and their wives volunteered for the work. अब गांधी जी ने क्या किया, जो दो टीचर थे, महादेव देसाई और नरहरि पारिक, वो और उनकी पत्नियां, अभी अभी उन्होंने गांधी जी को ज्वाइन ही किया था, स्वयं सेवक बने थे, गांधी जी के शिष्य बने थे और देश की सेवा के लिए उन्होंने गांधी जी को ज्वाइन किया था। गांधी जी ने उनको बुलवाया, कहाँ, चंपारण में। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। सिर्फ महादेव देसाई, नरहरि पारिक ही नहीं आए, उनकी पत्नियां ही नहीं आई, बल्कि और भी कई सारे लोग पूना से और भी देश के दूर दराज इलाकों से गांधी जी की बात को मानने और देश की सेवा करने के लिए वहां पे आए, जिनको गांधी जी ने बुलवाया। देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी। अब गांधी जी के आश्रम से उनका सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम क्या था, देवदास, वो आ गया और गांधी जी की पत्नी भी आ गई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस। अब देखो कितनी बड़ी बात थी। प्राथमिक विद्यालय खोले गए चंपारण और उसके आसपास के 6 गांवों में, टोटल मिलाकर के 6 गांवों में गांधी जी ने प्राइमरी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय खुलवाए। कस्तूरबाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. अब कस्तूरबाई गांधी जी की पत्नी क्या करने लगी, और चारों तरफ गांव में महिलाओं को और लोगों को कैसे अपने आप को स्वच्छ रखना है और अपने आसपास चीजों को कैसे स्वच्छ रखना है, इसके बारे में वो शिक्षा देने लगी, सबको उसके नियम कायदे कानून सिखाने लगी। क्योंकि अगर आप साफ नहीं रहोगे, स्वच्छ नहीं रहोगे, तो शरीर में क्या होती है, बीमारियां फैलती हैं और एक शरीर से दूसरे शरीर, दैट मीन्स पूरे फिर वो महामारी का रूप ले लेती हैं। तो गांधी जी की पत्नी ने ये काम भी किया। मतलब वो पूरा एकदम सामाजिक और अच्छे तरीके से सभी लोगों को शिक्षा दे रहे थे और देश के लिए वाकई में जमीनी स्तर पे कुछ कर रहे थे। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। और गांव की जो हालत थी, जो वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं थी, वो बहुत ज़्यादा खराब थी। जो लोगों की स्वास्थ्य की स्थितियां थी, बीमार थे, कोई अच्छे डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे, बहुत से ज़्यादा बदतर थी। तो गांधी जी ने कुछ डॉक्टर्स को बुलवाया, वो लोगों ने भी अपनी स्वयं सेवी बन करके आए और उन्होंने अपना सेवा दिया उस गांव पे, वो भी 6 महीने के लिए।
3 मेडिसिन वर अवेलेबल, उस समय 3 दवाइयाँ उपलब्ध हुआ करती थी, कैस्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। तो एक कैस्टर ऑयल थी, ठीक है, उसके बाद क्विनाइन था और सल्फर ऑइंटमेंट था। अब जो जिसकी भी जबान में फफड़ियाँ बन जाती थी, गंदगियाँ एकदम से जम जाती थी, उसे प्रॉब्लम होती थी, उसे कैस्टर ऑयल डोज के रूप में दिया जाता था। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल। अब जिसको मलेरिया फीवर, बुखार, इस तरह की चीजें होती थी, उन्हें क्विनाइन प्लस और कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन इरप्शन रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। अब बहुत से लोग जो तालाब के पानी में नहाते हैं, गंदे पानी में नहाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे चर्म रोग हो जाते हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, ठीक है, तो स्किन प्रॉब्लम आती है, तो उनको क्या दिया जाता था, एक मलहम दिया जाता था। ऑइंटमेंट का मतलब क्या होता है, मलहम, एक मलहम दिया जाता था और उसके साथ कैस्टर ऑयल मिला करके देते थे। गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ्स। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। गांधी जी ने ये नोटिस किया, ये ध्यान दिया कि जो महिलाओं के कपड़े हैं बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा जर्जर बदतर स्थिति है उसकी, तो उन्होंने अब डायरेक्ट जाकर के कोई भी महिलाओं से तो बात नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने कस्तूरबाई से कहा कि जाओ इन महिलाओं से बात करो, इनके कपड़े बहुत गंदे हैं। अच्छा, बात ये थी, दिख क्या रहा था और असलियत में देखो क्या होता, लोगों की क्या स्थिति थी अंग्रेजों के जमाने में। अब आपको ये आगे के पैराग्राफ पढ़ के पता चलेगा कि वाकई में भारतीयों ने क्या क्या बर्दाश्त किया, क्या क्या सहा। वन वुमेन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सेड, लुक देयर इज नो बॉक्स और कवर्ड हेयर फॉर क्लॉथ्स। तो जैसे कस्तूरबाई बात करने गई महिलाओं से कि भाई तुम लोग साफ सुथरा कपड़े पहना करो, कपड़ों को धुला करो, फिर चेंज किया करो, फिर दूसरे कपड़े पहना करो, इतना बात करना था कस्तूरबाई का महिलाओं से। तो एक महिला ने उनका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके अपनी झोपड़ी के अंदर, अपने टूटे फूटे घर के अंदर कस्तूरबाई को पकड़ करके लेके गई, बुला करके, ठीक है। उन्होंने जवाब नहीं दिया उस महिला ने, कस्तूरबाई को अंदर लेके गई और उन्होंने क्या कहा, देखो मेरे घर के अंदर आपको क्या नजर आता है, देखो क्या आपको कोई बक्सा, कोई संदूक, कोई पेटी, कोई अलमारी नजर आती है? नहीं है। जब यही नहीं है तो कपड़े कहां से होंगे मेरे पास? दैट मीन्स ये हालत थी लोगों के पास कि उन्होंने जो एक जोड़ी कपड़े पहने थे बस वही कपड़े थे। अब बताओ इंसान की स्थिति कितनी खराब थी। अब एक ही जोड़ी आपके पास कपड़े हैं, आप कैसे नहाओगे, कैसे उसको साफ करोगे, कैसे धोगे, कैसे कोई दूसरा कपड़ा पहनोगे? ये स्थिति की 2 जोड़ी कपड़े तक लोगों के पास नहीं हुआ करते थे अंग्रेजों के जमाने पे। गांव की तरफ, दूरस्थ इलाकों पे ये हालत थी भारतीयों की। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव। उस महिला ने कहा, ये साड़ी जो मैंने पहनी है सिर्फ यही मेरे पास है। During his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashram. अब अपने आश्रम से गांधी जी बहुत दूर थे, चंपारण में थे, इसके बावजूद भी गांधी जी की नजर उनके आश्रम पे बना हुआ था। पूरे इंस्ट्रक्शंस वो बकायदा भेजा करते थे। He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. बराबर वो चिट्ठियां लिख करके मेल्स के थ्रू क्या करते थे, पूरे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बनाना है, अकाउंट का हिसाब किताब क्या है, वो सब कुछ बराबर नजर रख रहे थे और उसके ऊपर ध्यान दे रहे थे, काम कर रहे थे। Once he wrote to the resident that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. अब जो लोगों के टॉयलेट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा भर चुके थे, बदबू मार रहे थे, तो गांधी जी ने बोला भाई अब इसको भरो और कुछ दूसरे न्यू ट्रेंचेस, गड्ढे खोदो। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। अच्छा, जो चंपारण का पूरा एपिसोड था गांधी जी के जीवन में भी ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कैसे? गांधी जी कहते हैं, What I did, जो मैंने किया, he explained, was a very ordinary thing. गांधी जी कहते हैं जो मैंने किया चंपारण में, देखो एक कुछ भी नहीं हुआ लेकिन बहुत कुछ हो गया। पूरे के पूरे प्लांटर्स को, पूरे के पूरे लैंडलॉर्ड्स को चंपारण खाली करके जाना पड़ा, किसानों को उनकी जमीनें देनी पड़ी। तो इसीलिए अब ये इसका कोई बहुत बड़ा श्रेय नहीं ले रहे हैं गांधी जी। गांधी जी क्या कहते हैं, जो मैंने किया ये कुछ भी नहीं था, बहुत ही साधारण सी चीज थी। I declared that the British could not order me about in my own country. गांधी जी कहते हैं मैं ये दिखाना चाहता, ये घोषणा करना चाहता, ये बताना चाहता था कि ये जो ब्रिटिश हैं, ये जो अंग्रेज हैं, मुझे मेरे ही देश में ऑर्डर नहीं दे सकते, मेरे ऊपर कानून नहीं चला सकते। But Champaran did not begin as an act. It grew out of an attempt to alleviate the distress of large numbers of poor peasants.
This was the typical Gandhi pattern. His politicals were intertwined with his practical day-to-day problems of the millions. अब गांधी जी का जो काम करने का तरीका था, इस तरह से उन्होंने कई सारे गरीब किसानों की समस्याओं को हल किया, और गांधी जी की जो राजनैतिक और रोज के दिनचर्या की जो समस्याएं हैं लोगों की, उसको दूर करने की तरीके को उजागर किया. His was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings. ये सिर्फ बाहरी दिखावे की उनका जो वफादारी थी नहीं थी, बल्कि एक इंसानियत के प्रति उनकी वफादारी थी, जीवित लोगों के प्रति वफादारी थी, इसलिए वो इस स्तर पे काम किया करते थे. In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. अब इस तरह से वो तमाम भारतीयों को वो स्वतंत्र करना चाहते थे, और जो भारतीय हैं वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, अपने लिए लड़ सके, अपने लिए कार्य कर सके, और इस तरह से वो भारत को, देश को, हिंदुस्तान को आजाद कराना चाहते थे. अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा. अब चंपारण का एक्शन एपिसोड चल ही रहा था, यहाँ पे जो चल ही रहा था, उसी समय क्या होता, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज जो एक अंग्रेज था, वो गांधी जी से क्या करने आया था, मिलने आया था, जो अभी अभी गांधी जी का बहुत बड़ा फॉलोवर, उनका बहुत बड़ा अनुयायी बन चुका था. केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड. अब वो गांधी जी से विदाई लेने आया था, गांधी जी से मिलने आया था, क्योंकि उसकी ड्यूटी कहाँ लग गई थी, फिजी आइलैंड पे. वहां जाने से पहले गांधीज लॉयर फ्रेंड थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम. अब गांधी जी के साथ जो वकील थे उनको लगा, और उन्होंने गांधी जी से कहा, ये अच्छा मौका है, ये जो चार्ल्स है ये बहुत बड़ा अंग्रेजों का एक अधिकारी है, तो चलो इसको हम साथ में मिला लेते हैं, और ये चंपारण में रुके. चूंकि गांधी जी का बहुत बड़ा फॉलोवर है, तो गांधी जी की बात को तो ये मना कभी कर ही नहीं सकता. एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड. एंड्रयू ने कहा, अगर गांधी जी चाहते हैं तो मैं ऐसा करूंगा, जो कहेंगे वो करूंगा. बट गांधी वॉज वेहीमेंटली अपोज्ड. गांधी जी ने साफ साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया. किसी भी अंग्रेज की मदद लेने से गांधी जी ने साफ मना कर दिया. ही सेड, गांधी जी कहते ने कहा, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन अवर साइड. वो कह रहे थे कि ये जो लड़ाई है, बराबरी की लड़ाई है नहीं. एक तरफ पूरे अंग्रेज हैं, बुद्धि बहुत तेज लगा रहे हैं, बहुत राजनीति खेल रहे हैं, हथियारों से लैस है. दूसरी तरफ लड़ाई हो रही गरीब, किसान, भारतीय. तो इस तरह की लड़ाई में हम अब अंग्रेजों को अपनी तरफ मिला लें, जो गलत कर रहे हैं हमारे साथ. दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट. ये दर्शाता है आपके हृदय की कमजोरी को. मतलब आपको डर है ना कि आप नहीं जीत पाएंगे. अरे हम किसी से कम हैं क्या? हम क्यों सामने वाले दुश्मन को अपनी तरफ मिलाएं? और हम खुद ही इतने सारे लोग हैं, तो हमें किसी बाहरी की मदद, गैर की मदद लेने की क्या जरूरत है? द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल. लेकिन कारण यह है कि हमें जब तक अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा, तब तक ये युद्ध को जीता नहीं जा सकता. You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman. He had read our minds correctly. Rajendra Prasad comments. And we had no reply. Gandhi in this way taught us a lesson in self-reliance. उन्होंने तो एंड्रयूज को हमने सिर्फ इसलिए मिलाने की बात की थी क्योंकि वो एक अंग्रेज है, बस. इससे ज्यादा और क्या. गांधी जी ने हमारे मन मस्तिष्क को पढ़ लिया, राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, और हमारे पास कोई जवाब नहीं था. इस तरह से गांधी जी ने उस दिन हम लोगों को आत्मविश्वास सिखाया कि अगर आत्मविश्वास है तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों से भी निकला जा सकता है. आपको बाहर मदद खोजने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए. सेल्फ रिलायंस, आत्मविश्वास, इंडियन डिपेंडेंस. Self-reliance, Indian independence and help to sharecroppers were all bound together. ये वही आत्मविश्वास है जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाई और तमाम जो शेयर क्रॉपर्स थे चंपारण के, उन लोगों को एक साथ जोड़ा, बांधा और मुसीबत से छुटकारा दिलाया. इस तरह गांधी जी काम करते थे और बड़े ही टिपिकल वे से, बड़े ही इजी वे से चीज़ों को सॉल्व कर दिया करते थे. थैंक यू वेरी मच.